हेलो एवरीवन, आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए आज का ये 23वां सेट है। इसके अलावा ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। डैम्पियर हॉजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये सुंदरवन से संबंधित है और सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। अंग्रेजों ने 1828 में डैम्पियर हॉजेस लाइन विकसित की थी और ये एक काल्पनिक रेखा है जो पश्चिम बंगाल के 24 परगना उत्तर और दक्षिण जिलों से होकर गुजरती है। कवक की कोशिका व्यक्ति किससे बनी होती है? काइटिन की ये बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। निम्न में से कौन ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली जोड़ी बनी थी? तो रेनॉल्ड मेसनर और पीटर हेवेकर पूरक, ये दोनों हैं। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है। 8 मई 1978 को इटली के रेनॉल्ड मेसनर और ऑस्ट्रिया के पीटर हेवेकर पूरक ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली जोड़ी बनी थी। जर्मनी की रेडियो सेवा के भाग के रूप में आज़ाद हिंद रेडियो सेवा किस वर्ष से शुरू हुई थी? 1942 में इसका प्रारंभ हुआ था। ब्रिटिश विरोधी प्रचार प्रसार के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बर्लिन जर्मनी में आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की थी। 1942 में जर्मनी की रेडियो सेवा के हिस्से के रूप में आज़ाद हिंद रेडियो सेवा की शुरुआत की गई थी और इसका पहला प्रसारण हुआ था 7 जनवरी 1942 को और इसका पहले मुख्यालय जर्मनी में स्थित था, लेकिन बाद में उन्हें सिंगापुर और फिर म्यांमार में स्थानांतरित कर दिया गया था। यांत्रिक ऊर्जा किसका योग है? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है यांत्रिक ऊर्जा। आंसर ऑप्शन नंबर बी है। निम्न में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है? तो ये आर्थ्रोपोडा है। देखिए एसएससी जे 2023 में पूछा गया सवाल था और रेलवे के द्वारा भी काफ़ी ये सवाल पूछा जाता है। एक आर्थ्रोपोडा एक अकशेरुकी जानवर है। अकशेरुकी वो होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है या रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड नहीं होता है, जिसमें एक बाह्य कंकाल, एक खंडित शरीर और युग्मित जोड़ उपांग होते हैं। इसे जंतु जगत में सबसे बड़ा संघ माना जाता है और जिसमें अनुमानित 85% ज्ञात प्रजातियां इस संघ में शामिल हैं। आर्थ्रोपोडा संघ के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। तिलचट्टा, झींगा, केकड़ा, बिच्छू, सतपाद, घरेलू मक्खी और किलनी और चिचड़ी, ये आदि इसके आर्थ्रोपोडा संघ के उदाहरण हैं। प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध विविध ग्रंथों में से एक मनुस्मृति को लिखा गया था, तो संस्कृत में से लिखा गया था। निम्नलिखित में से कौन जंतु जगत के आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आता है? तो केकड़ा आता है, अभी देखा था। आर्थ्रोपोडा संघ को पहली बार 1845 में बॉन सीबोल्ड ने बनाया था। स्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि ध्वनि के बीच अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए? तो 1/10 होना चाहिए, यानी 0.1 सेकंड होना चाहिए। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है। प्रतिध्वनि, जब ध्वनि तरंगें दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर परावर्तित होती हैं तो इसे परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल होना चाहिए, अर्थात कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। सिलेंट्रेटा या निडारिया का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो हाइड्रा और मूंगा ये भी है। समुद्री फूल या समुद्री एनिमन ये भी है। जेलीफिश ये भी सिलेंट्रेटा का उदाहरण है। साइकोन इसका उदाहरण नहीं है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है। सिलेंट्रेटा या निडारिया एक प्राणी जलीय द्विस्तरीय होते हैं और मुख्य चार ओर धागे की तरह संरचनाएं पाई जाती हैं जो भोजन आदि पकड़ने में मदद करती है। निम्न में से साइकोन किस संघ का उदाहरण है? तो पेरीफेरा संघ का उदाहरण है। साइकोन एक स्पंज है जो संघ पेरीफेरा से संबंधित है। पेरीफेरा साइकोन एक सामान्यतः इसका सामान्य नाम क्राउन स्पंज है। सभी स्पंजों में एक नाल तंत्र होता है जिसमें ऑस्टिया, स्पंज गुहा और ऑस्कुलम होते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच
न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। वैसे 17 मीटर होनी चाहिए, लेकिन लूसेंट में 2 ऑप्शन दिए हैं, 17 मीटर भी दिया हुआ है और 16.6 मीटर दिया हुआ है। जब 17 मीटर ना आए तो ये लगाना होगा 16.6 मीटर। तो अभी जो पूछा गया है इसमें ऑप्शन में, वो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 17 मीटर। किस संघ के सदस्यों को आमतौर पर स्पंज के रूप में जाना जाता है? तो पेरीफेरा को जाना जाता है। निम्न में से कौन भारतीय वस्तु एवं सेवा कर परिषद का भाग नहीं है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री ये भी है। प्रत्येक राज्य का प्रभारी वित्त मंत्री या राज्य सरकार द्वारा मनोनीत कोई अन्य मंत्री, राजस्व और वित्त के प्रभारी केंद्रीय मंत्री, ये सभी हैं जो केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल नहीं हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सही है। 8 पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ते HIV प्रसार से निपटने के लिए प्रारंभ की गई परियोजना का नाम बताएं। तो प्रोजेक्ट सनराइज था, ये 2015 में चालू किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम कब फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 को फेंका गया था। राजकोषीय घाटे की परिभाषा क्या है? तो ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता, ये राजकोषीय घाटे का परिभाषा या उदाहरण है। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली रेखा को कहा जाता है? तो जल संभर इसे कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा प्रवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक या जल संभर वाटरशेड कहते हैं। एकल कार्बन परमाणु कितने बंध बनाता है? आंसर है इसका 4। कार्बन सहसंयोजक बंध बनाता है। 3 प्रमुख प्रकार के सहसंयोजक बंध हैं, एकल, द्वि और त्रिक बंध। एक कार्बन परमाणु 4 एकल बंध बना सकता है। निम्न में से कौन सा समतापी जंतुओं का एक उदाहरण है? तो समतापी जंतु पेंगुइन है। समतापी जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर की ऊष्मा स्वयं बना सकते हैं, और पक्षी और स्तनधारी समतापी हैं। ये समतापी के उदाहरण हैं। पेंगुइन, कपी, बंदर, बिल्ली, चूहा आदि समतापी जंतु हैं। समतापी। निम्न में से कौन सा असमतापी जंतुओं का एक उदाहरण नहीं है? तो पेंगुइन है, पेंगुइन समतापी है। कछुआ, सैलामेंडर और कोबरा ये सभी असमतापी हैं। असमतापी जंतु वे होते हैं जिनके शरीर का ताप बाहर के तापमान पर निर्भर करता है। मछलियाँ, सरीसृप और उभयचर सभी असमतापी होते हैं। असमतापी कछुआ, सांप, मछली और मेढक आदि हैं। लगातार 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? तो इंदौर ही बना है। केंद्र सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का रिजल्ट जारी किया था। इसमें 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 7वीं बार इंदौर पहले स्थान पर रहा है, और इस बार सूरत को भी इंदौर के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान मिला था। तो सूरत और इंदौर इस बार पहले स्थान पर रहे हैं। यह रिपोर्ट 2023 की है, लेकिन 2024 में जारी की गई है, यानी पिछले साल का डेटा जारी किया जाता है। और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने हर साल 25 दिसंबर को तबला दिवस मनाने की घोषणा की थी? तो मध्य प्रदेश ने इसकी घोषणा की थी। 25 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश में ग्वालियर में स्थित किले में 1500 तबला वादकों ने एक साथ तबले पर थाप देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इसके उपलक्ष्य में MP के CM मोहन यादव, तो ये याद रखिएगा, मोहन यादव अभी MP के CM हैं। मध्य प्रदेश में हर साल 25 दिसंबर को तबला दिवस मनाने का उन्होंने ऐलान किया था। 28 दिसंबर तक ग्वालियर में संगीत महाकुंभ तानसेन समारोह चला था। इसी साल 2023 में यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के यानी 2023 में ग्वालियर शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दिया था। तो यहाँ से आपको 2-3 सवाल मिले हैं। सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा इसे मिला है ग्वालियर को 2023 में यूनेस्को द्वारा। रुद्रांश पाटिल, तिलोत्तमा सेन, अखिल सुरान नामक भारतीय खिलाड़ियों ने किस खेल में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? तो ये सभी निशानेबाज हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निशानेबाज। झांझरी मस्जिद का निर्माण 1330 ईस्वी के द्वारा किया गया था। तो
इसका निर्माण कराया था इब्राहिम सर्की ने। झांझरी मस्जिद उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर में स्थित है। लंबाई की ऐसा इकाई क्या है? तो मीटर मात्रक होता है लंबाई का। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, मीटर। निबल मूल्य या नेट वर्थ का सूत्र कौन सा है? ये इसका सूत्र है निबल मूल्य बराबर परिसंपत्तियाँ माइनस देयताएँ। जैविक अपशिष्ट निपटान की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो वाष्पीकरण की विधि है। ऑप्शन नंबर बी सही है। वाष्पीकरण इसमें बड़ी भट्टियों में अपशिष्टों को जलाया जाता है। इन सुविधाओं में पुनर्चक्रण योग्य सामग्री को अलग कर दिया जाता है और शेष सामग्री को जला दिया जाता है। जब प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो राख के अलावा कुछ नहीं बचता है। में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया को चेचक बीमारी से मुक्त घोषित किया था, यानी किस वर्ष में चेचक मुक्त घोषित किया गया था दुनिया को? तो 1980 में घोषित किया था। आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 8 मई 1980 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया को चेचक बीमारी से मुक्त घोषित किया था। चेचक से अंतिम मृत्यु 11 सितंबर 1978 को जेनेट पार्कर की हुई थी। कार्बन के निम्न अपरूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो कॉक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। कॉक का उपयोग धातु क्रम में एक अपचय कारक के रूप में किया जाता है। घरेलू ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। जल गैस यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन और उत्पादक गैस के उत्पादन में इसका उपयोग होता है। पूर्ति वक्र पर वह बिंदु जिस पर कोई फर्म केवल सामान्य लाभ अर्जित करती है कहलाता है। तो ये ब्रेक इवन बिंदु कहलाता है। आपूर्ति वक्र वह बिंदु है जिस पर एक उद्यम केवल सामान्य लाभ अर्जित करता है। उद्यम के ब्रेक इवन बिंदु के रूप में जाना जाता है। ब्रेक इवन बिंदु वह बिंदु है जिस पर कुल लागत और कुल राजस्व बराबर होता है, जिसका अर्थ है कि आपके छोटे व्यवसाय के लिए कोई नुकसान या लाभ नहीं है। चांद की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। देखिए, राकेश शर्मा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं जो जुलाई 1969 में चांद पर कदम रखने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने थे। और वे किस यान से गए थे? अपोलो 11 से गए थे। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के समय उल्टी गिनती या काउंटडाउन शुरू करने वाली वैज्ञानिक कौन थी जिनका भी हाल ही में निधन हो गया? तो ये एन बालारामती थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। एन बालारामती ने चंद्रयान 3 सहित भारत के कई अंतरिक्ष अभियानों में काउंटडाउन की आवाज़ दी थी। एन बालारामती तमिलनाडु की निवासी थी। चांद पर 2019 में जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पद चिन्ह छोड़े थे उस स्थान को क्या नाम दिया गया है? तो इसे तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया है। चांद पर जहां चंद्रयान 3 उतरा था उसे क्या नाम दिया गया है, यानी उस स्थान को? तो इसे शिव शक्ति स्थल नाम दिया गया है। चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो ये अमेरिका है। देखिए, और पहला देश कौन सा है? अपना देश भारत है चांद के साउथ पोल पर जाने वाला। 23 फरवरी 2024 को अमेरिका की ह्यूस्टन बेस्ड प्राइवेट कंपनी इंटूटिव मशीन्स का लैंडर ओडिसस, इस जो यान है इसका नाम है ओडिसस, ने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग की थी। ओडिसस मून लैंडर करने वाला किसी प्राइवेट कंपनी का पहला स्पेस क्राफ्ट भी बन गया है। इसके साथ ही अमेरिका दूसरा देश भी बन गया है जो चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरा है। वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? ये मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। कार्बन के किस अपर रूप का उपयोग स्नेक के रूप में और पेंसिल में लीड के रूप में भी किया जाता है? तो इसका ग्रेफाइट का उपयोग होता है इसमें। ग्रेफाइट क्रिस्टलीय कार्बन का प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला रूप है। इसका रंग स्टील ग्रे से काला होता है। यह एक मूल तत्व खनिज है जो कायांतरित और आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। 2023 के लिए कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2000 यानी पिछले साल के प्रदर्शन के लिए दिया जाता है और ये अवार्ड 2024 में मिले हैं। तो 26 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार इस बार मिले हैं, जिसमें क्रिकेटर मोहम्मद शमी भी शामिल थे। आज की वीडियो में इतना ही। प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा था ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है?
संगीत के क्षेत्र में अवार्ड मिलता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है।